ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह की फजल से लाखों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव लिबिडो। लिबिडो क्या होती है? आपकी जिनसी ख्वाहिश, फैंटसीज कि हाँ मेरे साथ मैं सेक्स करने को मेरा दिल कर रहा है, चाहे आपके आलात जो हैं या आपके जो ऑर्गन्स हैं वो साथ देना न दे, लेकिन जो ख्वाहिश का नाम जो है ये लिबिडो है। हमने देखा है बहुत सारे मेल्स में और फीमेल में बहुत ही ज़्यादा ये लिबिडो का मसला आ जाता है। शादी के शुरू में इंसान में लिबिडो बहुत हाई होती है और यंग होते हैं लोग, लिबिडो हाई होती है। बाद में लिबिडो जो है वो कम हो जाती है और कई कई महीने गुजर जाते हैं, लोग सेक्स नहीं कर पाते। आज हम देखेंगे कि ये आपने लिबिडो को इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, तो वो हम मुख्तसर सा हम जायज़ा लेंगे। सबसे पहली बात यह है कि लिबिडो का तल्लुक़ आपकी एज के साथ तो है ही है, लेकिन एज के साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी जिनसी ख्वाहिश आपके अंदर कायम रहती है। फिर इसके बाद ये है कि आप उसकी कितनी अहमियत देते हैं सेक्स को। मिसाल के तौर पे आप सारी अहमियत ही अपने बिज़नेस को देते हैं, पैसे को देते हैं, तो सेक्स की तरफ तवज्जो नहीं देते और सिर्फ आप इसी में अपनी एनर्जी सारी स्पेंड कर देते हैं, तो आपकी जो लिबिडो जो है वो डाउन हो जाती है, यानी कि सेक्स आपसे रूठ जाता है, नाराज़ हो जाता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। फिर आपका रिलेशनशिप है कि आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, क्या उसमें तवानाई है, क्या उसमें एक्साइटमेंट में है। अगर वो एक जैसा हो गया है, मोनोटोनस हो गया है, उसमें कोई नयापन नहीं रहा, तो क्या होता है कि लोग जो है ना वो सेक्स की तरफ से दूर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक ही तरीके से सेक्स कर रहे हैं, एक ही पोजीशन में, एक ही बेड पे कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनमें जिनसी ख्वाहिश और जो है वो उनमें कम हो जाती है। तो आमतौर पे लोग कोशिश यही करते हैं कि हम जो है ना जैसे शादी के शुरू में एकदम जिनसी जोश चढ़ता था और सेक्स कर लेते थे, तो वो उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस सेक्स। स्पॉन्टेनियस सेक्स जो है ना वो बहरहाल विद द टाइम उसने डिक्लाइन कर जाना है। इसीलिए सेक्स को आपने हमेशा प्लान करके करना है। प्लान करेंगे, अपनी तैयारी शैरी करेंगे, एक जोश रहेगा, डिस्कस करेंगे, तो वो आपकी ख्वाहिश का लेवल जो है वो हाई रहता है। तो आपने स्पॉन्टेनियस सेक्स की बजाय प्लान सेक्स की तरफ आपने जाना है, तो उससे आपको बड़ी बेहतरीन इंप्रूवमेंट होती है। अच्छा, फिर इसके बाद ये है कि आप सेक्स के अंदर जितनी इनोवेशन पैदा होंगी, चेंज एंड चेंज। मसलन चेंज क्या है? चेंज ऑफ द प्लेस। मिसाल के तौर पे आप चेंज ऑफ द पोजीशन सेक्स की, आप ओरल सेक्स की तरफ आ जाते हैं, मसाजिस कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म के नया जो नाइटीज़ हैं वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, खुशबुएँ नई इंट्रोड्यूस कर देते हैं अपने कमरे में। ठीक है, पार्टनर चेंज करने को मैं नहीं कह रहा क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है, तो वरना कुछ लोगों में होता है वो चेंज भी कर लेते हैं। तो ये जो चेंज है ना, जो इनोवेशन है, ये आपके सेक्स को जो है ना, आपकी लिबिडो को हमेशा हाई रखती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप पार्टनर के साथ डिस्कस करके अपनी लिबिडो को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके जो हैं वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं, आप उस अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट ज़्यादा करें, आप सेक्स के मतलब कम्युनिकेशन, डर्टी टॉक कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका जो है ना वो बढ़ जाता है जो टाइमिंग है। ठीक है। अच्छा, फिर एक बड़ी अहम बात है, लोग आमतौर पर लिबिडो को ना समझते हैं ये सेक्स का मतलब है इंटरकोर्स, जबकि जो सेक्स जो है ये इंटरकोर्स से बहुत बियॉन्ड है। आप एक मैसेज करते हैं, सेक्सुअल टेक्स्ट करते हैं, यहाँ से आपका सेक्स स्टार्ट हो जाता है। हाथ पकड़ते हैं, आंखों में देखते हैं, किस करते हैं। अब देखें, इसमें सेक्स की जो डेफिनेशन है बहुत ब्रॉड हो गई
उसमें आपका सारा फोर प्ले जो है वो भी सेक्स में शामिल हो गया, ओरल सेक्स भी उसमें शामिल हो गया, मसाजेस भी उसमें शामिल हो गए। तो आप खाली इंटरकोर्स को सेक्स ना समझे, और आप जो बाकी का सेक्स है जिसे हम एक्स्ट्रा कोइटल सेक्स कहते हैं, आप उसे भी इंजॉय करें। और इस तरह क्या होगा कि आपको डर नहीं होगा कि मैंने परफॉर्म करना है, मैंने पेनिट्रेट ही करना है तो सेक्स होगा, नो। तो इस तरह आपका सेक्स की जितनी डेफिनेशन ब्रॉड होगी उतना आपका सेक्स जो है ना वो इम्प्रूव होता जाएगा। फिर सेक्स जो लिबिडो का जो मेन चीज़ है, जो हार्मोन है, जो कि वो है टेस्टोस्टेरोन। जिस तरह टेस्टोस्टेरोन आपके अंदर ज़्यादा होगा उतना आपके अंदर लिबिडो ज़्यादा होगा। तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने स्ट्रेस का लेवल आप डाउन कर सकते हैं। आप न्यूट्रिशन में बड़ा कुछ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट कम कर लेते हैं, आप प्रोटीन लेवल हाई करते हैं, आप अपने कोलेस्ट्रॉल को बहुत नीचे ना जाने दें। जो कोलेस्ट्रॉल ही से जो ना टेस्टोस्टेरोन बनता है, तो आपने कोलेस्ट्रॉल को भी ये भी नहीं आपने बिल्कुल 140 पे ले जाना है, बस 160, 70, 80 के रेंज में रखें ताकि वहाँ से टेस्टोस्टेरोन बनता रहे। फिर न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीज़ें जो टेस्टोस्टेरोन को हेल्प करती हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, ठीक है, और विटामिन डी है, ये बड़ी चीज़ें इंप्रूव करती हैं सेक्स को। फिर इसके अलावा बहुत सारी हर्ब्स हैं, जैसे आपकी सारी स्पाइसेस हैं, लौंग है, आपकी सिनेमम है, ये आपका ये जो सेफ्रॉन है, सेफ्रॉन हम इसे कहते हैं उर्दू में ज़ाफ़रान है, ये आपके सेक्स को ना इंक्रीज़ करता है, ठीक है। फिर इसके अलावा जिंजर है, अदरक है, वो आप लेते हैं, अनियन है, गार्लिक है, ये आपकी जो टुमेरिक हम कहते हैं हल्दी जो है ये सेक्स को इम्प्रूव करती है। और फ्रूट्स में आपका जो अनार जो है ये आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को और आपके टेस्टोस्टेरोन को इन्हांस करता है। तो इससे आपकी जो सेक्सुअल जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। जिसको आप न्यूट्रिशन की साइड पे ये चीज़ें ज़्यादा रखेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो अच्छे लेवल पर रहेगा, तो आपकी जो लिबिडो जो है वो भी कायम और दायम रहेगी। फिर आपने एंटी सेक्सुअल चीज़ें वो कम करनी है। मिसाल के तौर पे एंटी सेक्सुअल मेडिसिन हैं, बहुत सारी हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की हैं या डिप्रेशन की मेडिसिन हैं, ये बड़ी सेक्स को ख़त्म करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर से कहें या मुझे ऐसी दवाई ना दें जो सेक्स को डाउन कर दे, ठीक है। बहुत सारी मेडिसिन है, उस पर तो एक अलग वीडियो बन सकती है। फिर आप अपने डिप्रेशन को मैनेज करना सीखें, ठीक है। अपना स्ट्रेस का लेवल जो है उससे आप मैनेज करें, वो उसको आप डाउन रखना सीखें, तो क्या होगा आपकी जो लिबिडो जो है ना ये फिर कायम दायम रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैंने बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुख्तसर मैंने बताई हैं कि अगर आप इन पे अमल करेंगे, अपने तल्लुकात से लेके, अपने फूड से लेके, अपना लाइफस्टाइल से लेके, आपकी एक्सरसाइज, आपकी जनरल हेल्थ, सब पे आप तवज्जो देंगे और सेक्स को इन माइंड में रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी लिबिडो डाउन नहीं जाएगी और आपका जो जिनसी तल्लुक है ये उसमें हरारत और जोश रहेगा। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।